नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। और आज की कहानी सीधा सहस्त्रधारा से आपके सामने। और आज की कहानी का नाम है सोने की तलाश में। एंड्रयू कार्नेगी नाम का जो एक व्यक्ति था, वो बहुत ही छोटी एज में स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। वहाँ जाके उन्होंने छोटे मोटे काम शुरू किए, लेकिन इतनी उन्होंने मेहनत करी कि उन्होंने अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी जो थी स्टील बनाने वाली, उसके मालिक बने। और ऐसी स्थिति आई कि जबकि 43 करोड़पति जो थे वो उनके लिए काम करते थे। आज जबकि करोड़ों की वैल्यू है, लेकिन उस समय 1920 की बात है ये, उस समय करोड़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। और उनकी जो इतनी कठिन मेहनत थी, जब उनके बहुत सारे इंटरव्यू लिए गए तो थक्सी नाम का जो एक व्यक्ति था, जब उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोगों की तलाश कैसे करते हैं, तो उनका ये जवाब था कि जिस तरह से हम सोने की तलाश करते हैं, हम एक तोला सोना पाने के लिए हज़ारों टन की खुदाई कर देते हैं, उसी प्रकार से जब हम व्यक्तियों की तलाश करते हैं तो हमें उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति को देखते हुए अच्छे से गहराई में जाके तलाश करनी चाहिए। हमें सोने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी मिट्टी पर। यानी कि ये जो संदेश था उनका इतना महत्वपूर्ण था कि हमें लोगों की कमियों को ध्यान में ना रखते हुए उनकी जो क्वालिटीज़ है, जो उनके अंदर सोना छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं वो इतने निराशावादी होते हैं, इतने नकारात्मक होते हैं कि उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम या कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। चांद की सुंदरता की बात करें तो उन्हें धब्बे दिखाई देते हैं, सोने की बात करें तो उन्हें मिट्टी दिखाई देती है। लेकिन इस समय ज़रूरत है इन महानुभावों के इस संदेश को याद करने की कि हमें सोने की तलाश करनी है, मिट्टी की नहीं। व्यक्ति की परिस्थिति को समझने के लिए हमें उसे गहराई में जाकर के तलाश करना पड़ेगा, और उसकी जो ऊपरी मिट्टी है उसे हटा करके उसके अंदर के सोने को ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।